हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को यह बताया था कि राठौर क्लासेस मिर्जागंज के इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा। तो क्लास 9 से 12 बोले थे कि बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तो आज क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर सेल लेकर आए हैं, उसके बारे में बताएंगे और पढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम कोई भी चैप्टर का वीडियो डालेंगे या बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगी, आसानी से आप देख पाएंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सेल सेल किसे कहते हैं? सेल का अर्थ होता है कोशिका, हिंदी में उसको कोशिका बोलते हैं। इसे साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल के अध्ययन करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। ये साइटो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ऐसा वर्ड है ग्रीक या लैटिन भाषा है। साइटो से ही लिया गया है सेल वर्ड लिया गया है, ठीक है। कोशिका सजीव की संरचनात्मक मतलब इसका मतलब हो कि जो भी सजीव जिसका बना होगा, संरचनात्मक मतलब जिसका बनावट एवं क्रियात्मक इकाई, वो क्या क्या कार्य करता है, सजीव किस तरह से बना हुआ है और वह क्या क्या कार्य करता है, उसी के इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। उसके बाद बात आता है कि कोई भी जीव है, उसका शरीर एक कोशिका का भी बना हो सकता है या बहुत कोशिका मिलकर उसका शरीर बन सकता है। जैसे कि एक कोशिकीय जीव जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा का आकृति कुछ इस प्रकार का होता है, ये अपना आकृति बदलते रहता है और इसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, इसलिए इसे एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव जिसका शरीर अनेक कोशिका का बना हो, पिछले में बताया था कि जिसका शरीर एक कोशिका का बना होगा, एक कोशिकीय, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। अभी बता रहे हैं कि बहुकोशिकीय जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिका मिलकर बनाएगा, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हमारा जो बॉडी है, क्या है, हमारा जो बॉडी है, शरीर है, बहुत सारे कोशिका का मिलकर बना हो, तरह कोशिका का मिलकर बना हुआ है, तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा? पेड़ पौधा आ जाएगा, जीव जंतु आ जाएगा और कवक etc आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया। कोशिका का खोज किसने किया? सबसे पहले सर्वप्रथम कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ था तो उसके बाद इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटन वॉन, एवी का फुल फॉर्म होगा एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, सन 1674 ईस्वी में। आगे फिर बात करते हैं कि कोशिका बहुत आकार का हो सकता है, कोई छोटा कोई बड़ा। सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है हमारी दुनिया में? हमारी बॉडी में सबसे छोटा कोशिका कौन है, सबसे बड़ा कोशिका कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं पूरी दुनिया की सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। पूरी दुनिया में इससे छोटा कोशिका मिल ही नहीं सकता। किससे? माइकोप्लाज्मा से। इसलिए तो इसे पूरी दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसके बाद आ जाएगा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। क्या? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु आ जाएगा। क्या? शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। अब बड़ी पूछ दे तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ दे तो अंडाणु, ठीक है। स्त्री का गैमेट है ये, है ना, फीमेल गैमेट है अंडाणु, ठीक है। मानव शरीर की लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ये लगभग 1 मीटर से भी अधिक लंबा होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में मौजूद होता है और पूरा बॉडी में भी मौजूद होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेन में मौजूद होता है।
उसके बाद कोशिका पर कुछ साइंटिस्ट आया और उन्होंने कुछ कहा, उसके बारे में सिद्धांत दिया। तो जानते हैं क्या क्या सिद्धांत है। सबसे पहला साइंटिस्ट आया एक, जिसका नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था? स्लाइडेन। इन्होंने यह बताया कि सभी पौधे सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। स्लाइडेन ने यह बताया था कि सभी पौधा सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। उसके बाद स्वान ने यह बताया कि सभी जंतु भी सूक्ष्म कोशिका का ही बना होता है। ठीक है। उसके बाद विर्चो ने यह बताया कि विर्चो ने आया। क्या आया? विर्चो साइंटिस्ट आया। वो क्या बताया? उन्होंने यह बताया कि नए कोशिका का निर्माण, जो भी नए कोशिका का निर्माण होता है, पहले मौजूद कोशिका से ही होता है। ये कौन बताया था? विर्चो ने बताया था। नए कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। ये था कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा बॉडी का यूनिट हो जाएगा सेल। तो सेल बॉडी कैसे बना है पूरा देख लेते हैं उसके बारे में। तो सेल का एक छोटा सा फोटो बना दिया है यहाँ पर। ये देखो सेल का स्ट्रक्चर है, संरचना है। ठीक है, तो लिख भी दिए हैं कोशिका। ठीक है, ये किसका फोटो है? तो कोशिका का फोटो है। और इसका जो बाहरी आवरण है ना, सेल का जो बाहर में आवरण दिखा हुआ है जिससे ये घिरा हुआ है, उसको कोशिका झिल्ली बोल देंगे। क्या? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कोशिका झिल्ली। और अंदर में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है बीच में, इसको कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक, या इंग्लिश में न्यूक्लियस। हिंदी में केंद्रक। और बीच बीच में जो द्रव्य भरा है, इसके बीच में देखो द्रव्य भरा है, इसको क्या बोल देंगे? इसको बोलते हैं जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इंग्लिश में साइटोप्लाज्म, हिंदी में जीव द्रव्य। तो बहुत सारे सेल मिल जाएगा। जैसे ये तो एक सेल का फोटो है, ऐसे बहुत सारा सेल बनाते तो एक क्या सेल का समूह हो जाएगा, कोशिका का समूह हो जाएगा। जैसे हम एक सिंगल आदमी है, ठीक है, और हमारे पास बहुत आदमी आ जाए, यहाँ पर कम से कम 20, 50, 100 आदमी आ जाए, तो मानव का भीड़ हो जाएगा, संख्या भीड़ हो जाएगा। तो उसी तरह से एक कोशिका है तो इसको कोशिका बोल रहे हैं, और बहुत सारे कोशिका हो गया मतलब कोशिका का समूह हो गया, तो इसको उत्तक बोल देते हैं। ठीक है, और बहुत सारे उत्तक मिलकर ऑर्गन का निर्माण करता है। जैसे यकृत या लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, उंगली हो गया, हाथ हो गया, सब तो अंग ही है। ठीक है, और बहुत सारे अंग इकट्ठा हो जाते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका? अंग तंत्र का। तो ये अंग तंत्र क्या है? अंग तंत्र में जैसे लिख दिए हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं तो उसका प्रोसेस होता है पाचन तंत्र। क्या होता है? पाचन तंत्र। और जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उसमें एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं श्वसन तंत्र। फिर आ जाएगा उत्सर्जन तंत्र। ये क्या है? ये है जो हम खाते हैं तो वेस्ट मटेरियल, मतलब खराब पदार्थ भी तो कुछ बनता होगा बॉडी में इसके द्वारा, तो उसको बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और सारा अंग तंत्र जब इकट्ठा मिल जाए तो एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण कर देगा। ये देखो हमने एक कंप्लीट बॉडी बना दिया है, कैसा लग रहा है ये। और इसके बाद जानेंगे कि विभिन्न प्रकार की कोशिका हो सकता है, अलग अलग इसका साइज हो सकता है, आकार हो सकता है, कोई टेढ़ा, कोई बड़ा, कोई मोटा सेल हो सकता है, कोई पतला सेल, कोई लंबा सेल, गोल हो जाएगा, चौखुट हो जाएगा। इसी तरह से बहुत प्रकार का सेल होता है। तो यहाँ पर एक सेल बनाए हैं, देख लो, इसका फोटो है। इसको क्या कहते हैं? क्लेमाइडोमोनास, इसको कहते हैं क्लेमाइडोमोनास। दूसरा में देखो ये जीवाणु का फोटो है। किसका? बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया का फोटो है। ठीक है, तीसरा में मैंने इधर शुक्राणु बनाया है। ये किसका फोटो है? शुक्राणु, यानी कि स्पर्म का, है ना। और चौथा में है अंडाणु का फोटो, ओवा, फीमेल गैमेट, ओवा। पांचवा तंत्रिका कोशिका, यही तो था सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, यही तो उसका फोटो देख लो यहाँ है। तो ठीक है, आज हमने सेल के बारे में लगता है सारा पॉइंट तो कवर कर चुके हैं, और आगे की वीडियो में यह जानेंगे कि सेल के अंदर की संरचना पूरी तरह से डिटेल, और उसके अंदर में क्या क्या अंग होते हैं, कितने टाइप के सेल होते हैं। जैसे सेल का 2 टाइप होता है,
एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज इसका रिवीजन करा देते हैं फिर से। पहले पढ़े थे सेल, तो इसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई समझ में आ गया। उसी को सेल कहते हैं। एक कोशिकीय जीव था जिसका शरीर एक कोशिका का बना होगा, एक कोशिकीय जीव, और जिसका शरीर बहुत सारे कोशिका का बना होगा, बहुकोशिकीय जीव। कोशिका का खोज सबसे पहले मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। उसके बाद सजीव कोशिका का खोज किसने किया, तो हमारे आ जाएगा एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में। फिर बात किए थे पूरी दुनिया की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की। किसकी? माइकोप्लाज्मा की। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और सबसे लंबी कोशिका पूछ दे मानव शरीर का तो यही तंत्रिका कोशिका। ठीक है। फिर कोशिका सिद्धांत दिया था, अलग अलग साइंटिस्ट आया था। स्लेडन ने कहा था कि सभी पौधे सूक्ष्म कोशिका से मिलकर बना है। फिर स्वान ने कहा था कि सभी जंतु भी सूक्ष्म कोशिका का बना है। और विर्जो उसके बाद आया। विर्जो ने क्या कहा कि जितने भी नए कोशिका का निर्माण हो रहा है उस पहले मौजूद कोशिका से ही हो रहा है, पूर्व मौजूद कोशिका से ही उसका निर्माण हो रहा है। फिर इधर बता दिए थे कि सेल बहुत सारा मिलेगा तो ऊतक बनाएगा, ऊतक मिलेगा तो अंग बनाएगा, अंग मिलेगा बहुत सारे तो अंग तंत्र बनाएगा, और फिर लास्ट में बॉडी बनाएगा। इसको एक प्रकार से और रिलेट किया जा सकता है, जैसे कि सबसे छोटा इकाई हमारी बॉडी का, तो ये इसको एक और बात से रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे पूरा एक घर है, क्या है? मकान है। तो उसका यूनिट क्या होगा? घर मकान कैसे बनता है? ईंटा बहुत छोटा छोटा, ईंटा बहुत सारा लगता है तो एक घर बनता है। तो घर का यूनिट बोल सकते हैं उस ईंटा को। किसको? ईंटा को। तो सेल, और बहुत सारा ईंटा मिलेगा क्या? बहुत सारा ईंटा लगेगा क्या? दीवार बन जाएगा? बन जाएगा। और बहुत सारे दीवार जब घेरा जाएगा तो क्या रूम बन जाएगा? हाँ, रूम बन जाएगा। और बहुत सारा रूम बन जाएगा तो क्या घर बन जाएगा? बिल्कुल घर बन जाएगा। उसी तरह से रिलेट कर सकते हैं इसको हमारे बॉडी से और घर से भी। ठीक है। और देखे थे विभिन्न टाइप का कोशिका, सबका आकार बता ही दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।